आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि क्यों लोग जो है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की नौकरी छोड़ रहे हैं, उसके पीछे क्या मेन कारण है। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं खुद भी जीडीएस पीपीएम हूं। आपको जो भी जानकारी दूंगा सही और सटीक जानकारी दूंगा। आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आपको कैसे मालूम चला कि जीडीएस की नौकरी छोड़ रहे हैं। देखिए, मेरे पास 10,000 का टेलीग्राम ग्रुप है, सभी सर्कल से जीडीएस उसमें ज्वाइन है। साथ ही साथ मेरा इंडिया पोस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल भी है। उसके बाद हर एक सर्कल वाइज व्हाट्सअप ग्रुप है। तो पता चल ही जाता है, कांटेक्ट करते हैं जीडीएस वाले लोग, पता चल ही जाता है कि आखिर रीज़न क्या है, क्यों जीडीएस की जॉब छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि आप लोग को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि आखिर रीज़न क्या है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप जीडीएस में नहीं आए हैं, लेकिन आपको ये सब बात जानना ज़रूरी है जिससे कि आप सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले, आप एक डिसीजन ले सकें। मेरा सिर्फ एक सुझाव है, डीमोटिवेशन नहीं है। मैं जो है सुझाव दे रहा हूँ जिससे कि आप जो है सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। आपको पता होगा जीडीएस जो है डाक विभाग में सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है, और जीडीएस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह और जीडीएस को किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ना ग्रेजुएटी के नाम पे झुंझुना है, सेवरेंस अमाउंट के नाम पे झुंझुना है। उसके बाद पेंशन का कोई प्रावधान ही नहीं है। आपको पता है एसटीबीएस के नाम से जो है 300 कटता है। 20 को पेड लीव है, वो भी बहुत मेहनत के बाद ही मिलता है। सच्चाई है, बस जो है उसका बेसिक मतलब टीआरसी बेस्ड जॉब है। मतलब समझ रहे हैं, घंटे, जितने घंटे का आपका जॉब उतना, मैक्सिमम 5 घंटे का और मिनिमम 4 घंटे का। तो ये रियलिटी है, सच्चाई है। अब देखिए, नौकरी छोड़ने का क्या कारण है, मेन रीज़न क्या है। आपको पता होगा कि बीपीएम का सैलरी लगभग जो है 18 प्लस होगा, 18-19 के बीच होगा, और एबीपीएम का 15-16 के बीच होगा। अब क्या होता है कि जीडीएस इक्वल टू टारगेट। मैं खुद भी जीडीएस बीपीएम हूँ, मेरा भी अनुभव है। मतलब समझ रहे हैं, जीडीएस इक्वल टू टारगेट। आपको जो है ज़्यादा प्रेशराइज, बीपीएम को तो बहुत ज़्यादा। जीडीएस इक्वल टू टारगेट, प्रत्येक दिन टारगेट आता है कि आज जो है इतना अकाउंट खोलना है। मतलब ये समझ लीजिए, एक साल में लगभग आपको 300 प्लस अकाउंट्स का टारगेट रहता है, 300 350 का रहता है। मतलब प्रत्येक दिन एक न्यू अकाउंट्स का कहाँ से ले मतलब खोज पाएगा जीडीएस। सही बात है, रियलिटी है, सच्चाई है। तो वो प्रेशराइज रहता है, और प्रेशर में जो है प्रत्येक दिन आपको कॉल आएगा ऊपर से कि जो है कितना अकाउंट खुला, क्या नहीं खुला, ठीक है। धमकाया भी जाएगा। तो बहुत सारे जीडीएस जो है हैंडल कर लेते हैं, बहुत सारे जीडीएस नहीं हैंडल कर पाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट्स में ही जो है पूरी तरह से समझ जाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हैंडल सिचुएशंस को नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ तक देखा हूँ कि 1-1, 1.5 साल हो गया है फिर भी जॉब छोड़ दी है, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये सब जगह का अलग अलग हाल है, ऐसा बात नहीं है। जिस डिवीज़न के जैसे सुपरिटेंडेंट होंगे, जिस सब डिवीज़न के जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट होंगे, एसपी होंगे, उसके ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है जीडीएस को। जहाँ थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक ठाक चल रहा है, जहाँ ज़्यादा करक वाले आ गए तो वहाँ पे उसी तरह का सिचुएशंस क्रिएट हो जा रहा है। तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट में हम हैं या कोई और भी जीडीएस वाले लोग हैं, सबको जो है ये प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जो रनिंग वीओ नहीं है, जहाँ काम ही नहीं हुआ शुरू से, पुराने वाले डाक बाबू ने जीरो उसको बना के रखा डाकघर को, एकाएक नया वाला जाएगा वहाँ पे तो प्रॉब्लम तो होगा ही। लोगों का कनेक्टिविटी नहीं है डाकघर से, तो कहाँ से खाता खुलेगा, कहाँ से पब्लिक आएगा। और आपको ऊपर से टारगेट रहेगा कि आज जो है पीएलआई का 2 पॉलिसी कर देना, आरपीएलआई का 2 पॉलिसी करना, सुकन्या समृद्धि का 10 अकाउंट खोल देना, नहीं तो कार्रवाई कर देंगे। ये रियलिटी है, सच्चाई है। देखिए, कोई भी 100% टारगेट जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाता है, 50%, 60% इस प्रकार से रहता है। अपने तरफ से एफर्ट लगाना है। और देखिए, मेन कारण यही है, टारगेट का है। टारगेट झेल नहीं पा रहे हैं, प्रत्येक दिन कॉल आ रहा है, टारगेट की वजह से जॉब को छोड़ना पड़ रहा है, दूसरे अपने लाइन में चले जा रहे हैं। ये भी कारण है। दूसरा ये कारण है, घर से बाहर जॉब कर लिए, पैसा कुछ भी बच नहीं रहा है, ऊपर से अपने जेबी से लग ही रहा है, अपने जेबी से रुपया लगा लगा के टारगेट पूरा कर रहे हैं, उस वजह से भी छोड़ दे रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा ये भी कारण है कि जो है अभी घर हुआ बिहार, ज्वाइन किया अरुणाचल प्रदेश, फिर जो है दूसरा जीडीएस का बहाली आया, घर के पास हो गया तो वहाँ रिजाइन मार के यहाँ पे आ गए।
यही सिचुएशंस है। मेनली टारगेट के वजह से जो है टॉर्चर होके मेंटली हरासमेंट होता है, इस वजह से जो है छोड़ रहे हैं। और ये 4-5 केस है मेरे पास ऐसा, अब अनगिनत केस ऐसा होगा, मेरे नज़र में 4-5 केस है। रियलिटी है, सच्चाई है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट्स में किसी को भी प्रॉब्लम होता है, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ और किसी को भी स्टार्टिंग पॉइंट में प्रॉब्लम होता है। धीरे धीरे उसको एडजस्ट करना पड़ता है। आप धीरे धीरे सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हैंडल करना है। आप जिस जहाँ पे जाइएगा वहाँ पे पहले भी जीडीएस काम कर रहे हैं, तो उससे आपको सीखना पड़ेगा कि आखिर किस प्रकार से हैंडल कर रहा है अधिकारी को, किस प्रकार से मेल ओवरसीयर को हैंडल कर रहा है, किस प्रकार से इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट को हैंडल कर रहा है, किस प्रकार से पब्लिक को इंटरेक्ट करना है, किस प्रकार से आपको अकाउंट्स खोलना है। देखिए 4-5 घंटे का काम है, नाम का 4-5 घंटे है, लेकिन 8 घंटा हो जाएगा। अगर टारगेट को पूरा किया जाए तो आप सुबह से उठिए अपने फील्ड में, अब लोगों को समझाना स्टार्ट कीजिए कि सुकन्या समृद्धि ये है, योजना है, आरडी में ये कीजिए, आरपीएलआई पीएलआई कीजिए, आईपीबीपी का है, सीएलसी वाला है, टीडी है, तो समझाते रहिए। तो पब्लिक में जाइएगा, मेन है वार्ड कमिश्नर से मिलिए, मुखिया से मिलिए या सभा कीजिए, और उस सब में अपने जेबी से पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, क्या कर सकते हैं लोग। इसमें सिर्फ एक ही मकसद है, अधिकांश जीडीएसवाई का एक ही मकसद है, जो घर से दूर हैं या घर के पास भी हैं उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह 3 साल जो है कट जाना चाहिए, उसके बाद जो है प्रमोशंस लेके आगे बढ़ेंगे। देखिए स्वाभाविक है, इसीलिए आ भी रहे हैं इसमें जो है बीटेक वाले आ रहे हैं, अच्छे अच्छे जो है क्वालिफिकेशंस है वो वाले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि प्रमोशंस लेके हम आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद जो है ख़त्म हो जाएगा। किसी तरह 3 साल मैनेज करने के लिए, 3-4 साल मैनेज करने के लिए। रियलिटी है, सच्चाई है। तो यही बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। पुराने वाले जीडीएस से मिलिए, वहाँ के पुराने वाले डाक बाबू से मिलिए कि क्या किस तरह से क्या होगा, तभी हैंडल कर पाइएगा, नहीं तो जॉब तो छोड़ना ही पड़ेगा। रियलिटी है, प्रत्येक दिन आज के डेट में अब सब टारगेट आ रहा है, पीएम विश्वकर्मा वाला भी आ रहा है, काम पे काम आ रहा है। पीएम सूर्य घर योजना में भी रजिस्ट्रेशन जीडीएस ही किया, मैं खुद ही किया, ऐसा बात नहीं है, सच्चाई है। यही सब रियलिटी है। पूरी तरह से मैंने सोचा कि आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया जाए, आप लोग भी इस फील्ड में आने जा रहे हैं, तो आप लोग को भी जो है ये सब बता दिया जाए कि आखिर रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। आप ही बताओ, बाहर रहोगे, घर हुआ बिहार और एमपी में रहोगे, अरुणाचल में रहोगे, तो यही है। अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट में आप जो है मतलब समझ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है, कितना फेयर लगता है। 50 किलोमीटर चल जाएगा तो 500-600 लग जाएगा। रियलिटी है, सच्चाई है। क्या बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला है। ऊपर से जो है टारगेट पूरा नहीं होगा तो ऊपर से दक्षिणा भी देना पड़ता है, कुछ कॉज हो गया तो उसमें भी है, कोई बेनिफिट्स है नहीं। आपको 20 पेड लीव है वो भी नहीं मिलेगा, जब आप ज़रूरत होगा अनपेड लीव आपको ज़रूरत होगा नहीं मिलेगा। ऐसा चाहिए। इमरजेंसी लीव तो आज तक कोई जीडीएस लेता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि किस प्रकार से लेना है। महिला के लिए एक मैटरनिटी लीव है 6 महीना का, तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या सिचुएशंस है, क्या नहीं है। आना है इस फील्ड में तो पूरी मजबूती के साथ आइए, ठीक है, डीमोटिवेशन नहीं है ये आपके लिए। मैं एक पूरी तरह से सजेशंस है मेरा कि आप लोग आने से पहले ये सब चीज़ जान लें कि क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, जिससे कि आपको एक मार्गदर्शन मिले और आपको सही जानकारी मिले, आपको सब कुछ आप सही ढंग से कर सकें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।